बेटा आप सभी को सुबह से इन माहेश्वर सूत्रों की सहायता से मैं आज आप सभी लोगों को संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान कराऊंगा। इसका अध्ययन करने के लिए आप सभी लोग अपनी एक कॉपी और कलम लेकर के मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखें। बेटा अब सबसे पहले स्वर की चर्चा करते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जिन वर्णों को बोलने में किसी प्रकार की बाधा न आए, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सके, उसे स्वर कहते हैं। बेटा संस्कृत में स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब यहां देख लिया जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इसको देख लिया जाए ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे। जिन वर्णों को बोलने में ध्वनियों का प्रयोग कम लगे, अर्थात जिसमें एक मात्रा का प्रयोग हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ इत्यादि। दीर्घ स्वर जिन वर्णों को बोलने में ध्वनियों का प्रयोग ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना लगे, अर्थात जिसमें दो मात्रा का प्रयोग हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ इत्यादि। अब प्लुत स्वर, अब हम आप लोग देखेंगे इसमें जिसमें तीन मात्रा का प्रयोग हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात इसका प्रयोग वेद इत्यादि में होता है। अब बेटा माहेश्वर सूत्र की सहायता से हम आप सभी लोग देख लें कितने स्वर हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब देखिए अ, ई, उ। आपसे बता दिए पहले कि इसकी गणना जो हलंत रहेगी उसकी गणना नहीं करेंगे। री, लृ, यानी अ, ई, उ, री, लृ, अ, ई, उ, री, लृ, अ, ई, उ, री, लृ। अब बेटा इसकी संख्या कितनी हो गई, 5। अब दीर्घ स्वर देख लिया जाए। अब दीर्घ स्वर में आपको क्या करना है, अब इसको देख लीजिए, इसी को आप दीर्घ कर लीजिए, आ, ई, उ, रे। एक चीज और आप एकदम बांध लीजिए, संस्कृत में लृ का दीर्घ नहीं होता है, तो लृ को छोड़ देंगे और क को वैसे भी छोड़ देंगे, ए, ओ, ऐ, औ। तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब देखेंगे इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी संख्या बेटा 8 होगी। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, 13। अब बेटा एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपको पूछे प्रश्न कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत।
अयोगवाह स्वर हैं। अब अयोगवाह स्वर कौन है? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह स्वर कहते हैं, अर्थात ऐसे वर्ड जो न तो स्वर हो न तो व्यंजन हो उसे अयोगवाह कहते हैं। बेटा इतना हो गया। अब हम आपको व्यंजन पे चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है और व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन पहले कहते किसे हैं इसको देख लिया जाए। जो वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं, अर्थात बिना स्वर के एक कदम नहीं चलते हैं, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को हल भी कहा जाता है। हल क्यों कहा जाता है इसको देखिए। संपूर्ण व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से इसको हल कहा जाता है। संपूर्ण स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इस वजह से उसको अच कहा जाता है। संपूर्ण स्वर और संपूर्ण व्यंजन जिस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं उसे अल प्रत्याहार कहा जाता है। अब बेटा व्यंजन हो गया। व्यंजन किसे कहते हैं? अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब बेटा सबका विश्लेषण भी होता है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अब देखिए, जिन वर्णों को बोलने में मुख जब भी किसी न किसी प्रकार से मुख जब भी जीभ से स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए स्पर्श, बेटा स्पर्श की संख्या कितनी है? 25। इसके 5 वर्ग हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब देखिए एक में 5 है। 1 2 3 4 5। 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, यानी स्पर्श का क्या मतलब हुआ? 5 गुणे 5 बराबर 25। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। यह हो गया। अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व, य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? अंतस्थ की 4। ऊष्म 100 100 100 हाँ। ऊष्म की संख्या 4। 25 4 29 4 33। संस्कृत वर्णमाला में स्वर 33, स्वर 13, व्यंजन
संस्कृत वर्णमाला में में 46 वर्ण